एक सोल्जर जो 20 साल का जब था उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया, 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए, लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा। रिसेंटली राघव चड्ढा ने डिसेबिलिटी पेंशन पर लगने वाले टैक्स के ऊपर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि किसी युद्ध के दौरान किसी सिपाही को गोली लग जाती है और उस उपरांत वो बच जाता है और उसका कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है या तो वो शहीद हो जाता है या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये डिसेबिलिटी पेंशन कोई एहसान नहीं है, कोई इनाम नहीं है, ये उसका हक है। ये डिसेबिलिटी पेंशन लेके वो अपनी रिड्यूस लाइफ जी सकता है। परंतु 2026 के यूनियन बजट में हमारे वित्त मंत्री ने इस पर टैक्स लागू कर दिया जो कि 1922 से लेकर अब तक लागू नहीं था। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है और पहली बार 1922 से लेकर आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। सपोज कोई बच्चा 20-22 साल का बच्चा आर्म फोर्स ज्वाइन करता है और अपनी पूरी जिंदगी फौज के नाम कर देता है, ना कोई होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, किसी फेस्टिवल पे वो अपने घर नहीं जाता, अपने परिवार से नहीं मिलता, यहाँ तक कि अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी तक पे भी वो अपने घर नहीं जाता। एक सोल्जर जो 20 साल का जब था उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया, 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए, लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा। उस उपरांत कोई युद्ध हो जाता है और उसमें वो घायल हो जाता है और उसका कोई अंग काम करना बंद कर देता है और वो 40 से लेकर 50% डिसेबल हो जाता है, फिर भी वो आर्म फोर्स ज्वाइन करता है और रिटायरमेंट के बाद जब उसे पेंशन मिलती है तो उस पर टैक्स लगा हुआ था। ये तो गलत है। जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी फौज के नाम कर दी, उस सरकार ने उसे पेंशन के नाम पर टैक्स पकड़ा देती है। ये तो सरासर गलत है। तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो सर्विस छोड़ दे और पेंशन लेने शुरू लग जाए। अगर सर्विस छोड़ के वो पेंशन लेने लग जाता है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो सर्विस नहीं छोड़कर अपनी पूरी टेन्योर काम करता है, अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भारत माता की सेवा में कार्यरत रहता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जब मिलती है रिटायरमेंट के उपरांत तो उस पर इनकम टैक्स इस अमेंडमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। सर, ये करके हम एक